अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, बेसिकली आप लोग को पता है कि हमारा जो इस टाइम अगर आप लोग कंटेंट देखें अपना, तो अकॉर्डिंग टू कंटेंट जो है आप लोग के जो हमारे साइकोलॉजी है उसके 6 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। पहले 5 और एंड वाला जो हमने काउंसलिंग है वो कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जो है ना वो सोशोलॉजी का सिलेबस भी कवर कर लेंगे, और देन जो है ना हम लोग अपनी दोनों चीज़ों को जो है वो एट द एंड जो है वो उसको फिनिश करने की जो है वो तरफ लेकर चलेंगे हमारे पास। ठीक है, ओके। अब बेसिकली जो है ना हमारे पास जो हम लोगों ने आज का चैप्टर शुरू करना है आप लोगों के पास वो है बच्चों जी, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो है आपके पास इंट्रोडक्शन टू सोशो कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के पास। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना हमारा आज का टॉपिक है आप लोगों के पास। ठीक है, आज का हम लोगों ने यूनिट कवर करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है ना वो ये यूनिट जो है पहले हम लोग इसको स्लाइड से कवर करेंगे, देन बुक में ऑलमोस्ट जो है ना इसके 2 चैप्टर्स बनते हैं, हम उनको कवर करेंगे आपके पास। ठीक है, कल्चर वाला इसमें मतलब है, बट मतलब बुक में कल्चर वाला जो चैप्टर है ना उसका मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ उसका आपको जस्ट कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है कि कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है। बट बुक में ये बहुत एक्सटेंसिव चैप्टर्स है, तो हम लोग आज जो है ना पहले अपने ये स्लाइड्स पढ़ेंगे, और ये स्लाइड्स अगर हम लोग देखें हमारे बुक के अकॉर्डिंग जो कंटेंट बन रहा है वो पहले 2 चैप्टर्स बन रहे हैं आप लोगों के पास। ठीक है, तो जो है ना हम लोग उन 2 चैप्टर्स को भी आज साथ कवर करेंगे। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज होगी तो वो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे आपके पास। ठीक है, बुक भी बच्चों ने आप लोगों ने खोल के रखनी है, क्योंकि हम लोग स्लाइड्स पढ़ने के बाद जो है अपनी बुक को भी आज साथ कवर करेंगे। ओके जी। अब हमारे बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स है ना बच्चों आप लोगों के आज मतलब अगर हम लोग देखें आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे लेक्चर के हैं वो नंबर 1 पे डिस्कस सोशोलॉजी। सोशोलॉजी क्या होती है आप लोगों ने उसको डिस्क्राइब करना है, और इंपॉर्टेंस बतानी है आपने सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, और उसका रिलेशनशिप बेसिकली क्या है हेल्थ के साथ आपने उस चीज को बताना है। फिर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ कल्चर का बुक में आपके चैप्टर्स है 3 से 4 चैप्टर्स है कल्चर के, जिसमें चीजें कल्चर की कवर हो रही हैं। बट हम लोग जस्ट जो है ना उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो आज बात करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग ये चैप्टर आज बुक से नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसने सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, माइक्रो लेवल पे बताएं और मैक्रो लेवल पे आप लोग इस चीज को डिस्क्राइब करें हमारे पास। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, सोशियोलॉजी बच्चों आप लोग को नाम से पता चल रहा है कि सोशल मीन्स के बेसिकली कोई भी आप लोगों के पास जब आप लोग कोई अपनी सोसाइटी में जाते हो, सोसाइटी में जाने के बाद अगर आप अपनी सोसाइटी में जाके देख रहे हो कि वहाँ पे नॉर्म्स क्या है, वहाँ की वैल्यूज क्या है, लोगों का वहाँ का रहन सहन कैसा है, इन सब चीजों को जो बेसिकली हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो ये सब चीजें जो है ना वो मिलके जो है ना हमारे पास एक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आप लोग को देती हैं आप लोग के पास। ठीक है, अब उसने कहा सोशियोलॉजी जो है ना बेसिकली क्या एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज की, ह्यूमन बिहेवियर्स को आप स्टडी करते हो, सोशल ग्रुप्स को स्टडी करते हो, और अपनी सोसाइटी को स्टडी करते हो। मतलब उस साइड के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, उस साइड के अंदर जो भी कुछ है, जब हम उन चीजों को प्रॉपर्ली डिटेल में स्टडी करेंगे ना, उसको बेसिकली आप सोशियोलॉजी कहते हो हमारे पास। ठीक है, इसमें बेसिकली आप रिलेशनशिप्स भी देखते हो कि लोगों के डिफरेंट रिलेशनशिप्स आपस में कैसे हैं, और ये रिलेशनशिप्स कैसे उन लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, कैसे कोई सोसाइटी बन रही है, चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है। तो इन सब चीजों को पढ़ने के कॉन्सेप्ट को जो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। होप सो आप चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि बेसिकली हमारे पास सोशियोलॉजी होता क्या है। सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने जो है ना वो अपनी एक सोसाइटी में जाना है, सोसाइटी में जाने के बाद वहां पे आपने लोगों का रहन सहन देखना है, आपने उनके बिहेवियर्स देखने, एटीट्यूड्स देखने, नॉर्म्स देखने हैं, वैल्यूज देखनी है। और जब आप इन चीजों को डिटेल कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे तो उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, और आप लोग फिर देखते हो कि रिलेशनशिप कैसे लोगों के आपस में, और कैसे ये चीज उनकी लाइफ को इफेक्ट कर रही है, और कैसे जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं वो बन रही हैं, चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास। सारी सी बात है, कोई सोसाइटी एक जगह पे मतलब बनी है, या कोई डिफरेंट मतलब एक जगह पे लोग रह रहे हैं, तो वो चीज बिल्कुल मतलब वैसे तो नहीं ना रहेगी, उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिफरेंट चेंजेस आती हैं, वो चीज डेवलप करती है, या तो वो चीज डेवलप कर जाएगी या तो वो चीज डिस्ट्रॉय कर जाती है हमारे पास। ये दो दो सूरतें होती है ना आप लोग के पास। ठीक है, तो इन सब चीजों को जो बेटा आप लोग स्टडी करते हो ना उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं आप लोग के पास। ठीक हो गया, होप सो आप लोगों को जो है इसका अच्छे से समझ आएगा कि हमारे पास सोशियोलॉजी होती क्या है आप लोगों का। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर हमारे पास। ठीक है, कि इंपॉर्टेंस क्या है सोशियोलॉजी की, मतलब आप लोग मुझे खुद बताओ, अगर आप लोग सोसाइटी में जाते हो और वहां पे आप लोग उन सोसाइटी के ऊपर हर चीज को स्टडी कर रहे हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग के ख्याल में क्या होगी। मतलब बिल्कुल हमारे पास सिंपल चीज है आप लोगों के पास। ठीक है, अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं आप लोग के। ठीक है, ओके जी।
अब यहाँ पे नंबर 1 प्रश्न है कि सोशोलॉजी जो होती है ना वो आप लोगों के पास स्टडी सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे आप लोगों के पास, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, आप लोग मतलब जब सोशोलॉजी, एक सोशोलॉजिस्ट जो होता है वो मतलब ऐसे तो नहीं ना कि डायरेक्ट गया किसी सोसाइटी में और जाके उसने जो है वहाँ की नॉर्म्स वैल्यूज बिलीव्स देखना शुरू कर दिया, बल्कि कोई एक पूरे साइंटिफिक वे से जाएगा, एक प्रॉपर मेथड के थ्रू, एक चैनल के थ्रू जाएगा और देन वो वहाँ की चीजों को जो है वो रीड आउट करेगा हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली सोशोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, आप लोग इसमें ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, आप वहाँ की प्रोग्रेस के बारे में देखते हो कि वहाँ पे कोई प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही। तो बेसिकली नंबर 1 पे इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप लोग को जो है ना ये बताती है कि डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है आप लोगों का, ठीक है। ओके। नंबर 2 में उसने कहा मोर लाइट ऑन सोशल नेचर ऑफ मैन, कि किसी मैन की सोशल नेचर कैसी है, आप लोग इसके बारे में स्टडी करते हो हमारे पास, ठीक है। मतलब डिफरेंट लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, आप लोग ये चीज पढ़ते हो, आप लोग उनमें रिलेशनशिप को देखते हो, ताकि फिर ये चीजें देख के आप लोग देख सको कि किसी सोसाइटी के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन लेवल कैसा है हमारे पास, ठीक है। तो नंबर 2 जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो मेजर ये है कि आप लोग को ये डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में जो है ना वो ये बताती है कि उनके अंदर रिलेशनशिप कैसे है और किस तरह एक मैन जो है एज अ सोशल पर्सन जो है वो अपनी सोसाइटी के अंदर रह रहा होता है आप लोगों के पास। ओके। अगला उसने कहा है कि हमारे पास जो सोशोलॉजी होती है ना आप लोगों के पास, ये क्या करती है, उसने कहा ये इंप्रूव करती है आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। हमारे पास कोई भी वो ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हमें बताती है, उसकी बताती है कि उनके एक्शंस कैसे, उनकी कैपेबिलिटीज कैसे, उनमें टैलेंट्स कौन कौन सी लिमिटेशंस है उनके अंदर, जिनको हम लोग फर्दर उस चीज को आप लोग इंप्रूव कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है ना हमें सोशोलॉजी इस चीज के बारे में भी जो है वो क्या कर रही है, गाइड कर रही होती है। नंबर 3 पे 4 पे उसने कहा सोशोलॉजी इज द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द सोशल सोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। अब ये भी बात देखो आप लोगों को कितनी इजीली कंफर्म हो रही है कि आप लोग, जाहिर सी बात है, मतलब आप लोगों ने जो है किसी भी सोसाइटी के अंदर गए हो, वहां पे जाके आपने देखा कि जी ये इस जगह पे इनकी लिमिटेशंस आ रही हैं, ये चीज वो नहीं अपनी कर रहे। तो एजा एक नॉमिनेटेड पर्सन आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस प्रॉब्लम जो भी आ रही है उसको आइडेंटिफाई करोगे और देन आप उस चीज को सॉल्व करोगे, ताकि ये फर्दर जो प्रॉब्लम है ये अराइज ना हो हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर वहां पे कोई सोशल क्राइसिस चल रहा है, मतलब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई है और आप लोगों के मतलब जो है सोसाइटी में किसी की भी सोशल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उन चीजों के बारे में भी जो है ना हम लोग को इसके थ्रू आइडिया हो जाता है कि क्या चीज जो है वो क्या इस टाइम वहां पे कंडीशन चल रही है। ओके जी। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे से इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग हमारे पास, कि बेसिकली नर्सिंग में जो है ना मेरा ख्याल है आप लोगों को ना ये नजर नहीं आ रहा होगा ऊपर से हेडिंग, वेट, हाँ चलिए अब आ रहा होगा। अब उसने हमारे से बात की इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग प्रोफेशन, के बेसिकली नर्सिंग प्रोफेशन में हमारे पास जो है ना सोशोलॉजी का क्या रोल है आप लोगों के पास, ठीक है। अब बच्चों आप लोग एक सिंपल सी बात समझो, मैं हम लोग के नीचे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देती हूँ। आप लोग एक एज अ नर्स, जाहिर सी बात है किसी अपने हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या होगा, मतलब आप लोग मतलब काम कर रहे हो और आप लोगों के पास आप मतलब एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हो और आपको मतलब जो है वो इंग्लिश बोलनी अच्छी आती है, आपको उर्दू अच्छी बोलनी आती है, यू ऑल्सो हैव सम ग्रिप ऑन योर पंजाबी लैंग्वेज, बट आपके पास एक ऐसा पेशेंट आ गया जो मतलब पठान था और वो पश्तो से आपसे बात करे, अब आप लोग तो उसको नहीं ना समझ रहे हो। या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ गया जो बहुत ज्यादा मतलब उसका बैकग्राउंड जो था वो मतलब आप लोग कह सकते हो कि इस्लामिक है, और वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि आप उसके पेशेंट को हाथ लगाएं, या कोई मतलब वो अलाउ नहीं करे कि कोई मेल डॉक्टर अपनी उनकी फीमेल को हाथ लगाए। तो इन सब कंडीशंस में बेसिकली एक नर्स जो होती है ना उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको अगले बंदा जो उसके पास आया है उसका सोशल कल्चर्स के बारे में पता हो, कि इस पर्सन कौन से बैकग्राउंड से आया है, मतलब उसने हर पर्सन को, हर पेशेंट को एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने एक बिल्कुल यूनिक वे में हर बंदे को लेके जाना है हमारे पास, ठीक है, ताकि जो है उस पर्सन की जो सोशल कल्चरल नॉर्म्स है, वैल्यूज है, वो डिस्ट्रॉय ना हो हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल अगर आपके पास कोई पर्सन आ जाता है, बिल्कुल कोई क्या, आप लोगों के पास जो भी पर्सन आएगा आपको उसका सोशल कल्चर बैकग्राउंड का आइडिया हो, और इसका आइडिया कैसे होगा, अगर आप लोगों को खुद पता होगा, अगर हमें खुद इस चीज के बारे में नॉलेज होगा, जी अच्छा ये पर्सन ऐसा है, मैंने इससे ऐसे बात करनी है, ये पर्सन मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं उससे डायरेक्ट आईज आईज डाल के बात करूं, देन मैं इस तरीके से बात कर सकती हूँ, मैं मेरी ये पर्सन अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं इसके मेल कैंडिडेट को हाथ लगाऊं, देन मैं मतलब मेल पेशेंट को हाथ लगाऊं, देन मैं इस तरीके से काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको सोशियोलॉजी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट उसको समहाउ होनी चाहिए, ताकि जो है वो फर्दर प्रॉब्लम जो है उनसे वो इस चीज को अवॉइड कर सके। अब हमारे पास नहीं है कि सोशियोलॉजी इंक्लूड्स द करिकुलम ऑफ नर्सिंग बिकॉज हेल्थ इज इंक्लूड सोशल कंपोनेंट ना, उसने क्या मतलब सोशियोलॉजी को हमें नर्सिंग करिकुलम के अंदर ऐड करना चाहिए ना, इसलिए तो आप लोग ये सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि हेल्थ भी जो है ना वो एक सोशल कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। अगर आप लोगों के पास
आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, देन ऑटोमेटिकली किसी जगह पे वहां पे सोसाइटी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगी हमारे पास। अब उससे यहाँ पे क्या, मोस्ट ऑफ द इलनेस हैव सोशल कॉजेज एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। हमारे पास जाहिर सी बात है, मतलब कोई जगह है वहां पे सोसाइटी में मतलब बहुत ज्यादा इलनेस है, क्राइसिस है, तो वहां पे उन लोगों की हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। अब सोशियोलॉजी हमारे नर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, टू नो द डिफरेंट कल्चर्स, ताकि आप लोग डिफरेंट कल्चर्स पढ़ सको, उनका क्या लाइफ स्टाइल है पेशेंट का, आप लोग उस चीज के बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, टू नो ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए, आपका पेशेंट का एटीट्यूड, वो कौन सी कास्ट से आया, उसका रिलीजन, उसके ट्राइब्स वगैरह के हैं, आपको इस चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और इस वो ही कहा है उसने कि पेशेंट को ट्रीट करने से पहले जो है ना, आप लोगों ने मतलब यही करना है कि आप लोगों ने उसकी जो भी कल्चरल वैल्यूज है, ट्रेडिशन, कस्टम्स जो है ना, उनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। आपने पेशेंट से मतलब अच्छे से इन्फॉर्मेशन ली, ताकि आप लोग उसको प्रॉपर जो है मेडिकल और नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सको हमारे पास। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास इंपॉर्टेंस है हमारे पास सोशियोलॉजी की नर्सिंग के अंदर, आप लोगों के पास जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। लाइक उसने हमें कहा कि आप लोगों के पास एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, वो हेल्प करी होती है आप लोगों के आप लोग किसी पर्सन मतलब को अगर उसके कल्चर के हिसाब से ट्रीट करोगे, उसके फैमिली मेंबर्स भी आप लोगों से खुश हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और पेशेंट का खुद का जो रिकवरी प्रोसेस है वो भी जल्दी हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, इसके अलावा उसने कहा है मतलब सोशियोलॉजी जो है वो आपके साथ रिलेट, डिजीज के साथ भी रिलेट करी होती है, डिजीज के साथ मतलब लाइक किसी पेशेंट का डेमोग्राफिक फैक्टर्स कैसे हैं। अब बेसिकली ना इस पॉइंट के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है, वो कहानी ही मैं आप लोग को थोड़ा सा छोटे वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, एक मतलब लाइट लेट सपोज आप लोग ये देखते हो कि किसी जगह पे कल्चर है कि वहां पे मतलब जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा मतलब उनका है कि वो चाइल्ड बर्थ बहुत ज्यादा करते हैं हमारे पास। ठीक है, एक मतलब पेरेंट्स हैं उनकी ऑलमोस्ट 6 to 7 उनके बच्चे हैं, मतलब 1 ईयर के, मतलब वो गैप नहीं अपना रख रहे, बिल्कुल मतलब उनके बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखो ना, आप लोग अगर देखो, उनके वहां पे कल्चर है कि ज्यादा बच्चे होने चाहिए, उनका वो कल्चर है आप लोगों के पास। ठीक है, आप उनको यहाँ पे मतलब अपने वर्ड्स में आप उनको कह सकते हो जी आप लोग ये करें, बट वो वहाँ पे उनका कल्चर है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो मतलब पहले वाला बच्चा है उसको प्रॉपरली मदर केयर नहीं देगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि उसका सेकंड बेबी आ गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये सब चीजें जो है ना वहां पे क्या प्रोड्यूस करेंगी, ये सब चीजें जो है वहां पे आप लोगों के पास इलनेस बड़े बच्चों में मतलब जो है, फिर उसके बाद अगले बच्चे में बीमारियां पैदा करने लग जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली सोशल कल्चर कॉन्सेप्ट्स जो है वो मतलब बहुत से रिलेट करते हैं डिजीज से। एक और अगर हम छोटी सी एग्जांपल ले लें तो देखो, आप लोगों के पास कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि वो मेल को ज्यादा प्रेफर करते हैं, फीमेल्स को तो प्रेफर नहीं करते। जो भी खाना बनाया है घर में, पहले मेल को देना है जी, वो जो बच जाएगा देन फीमेल को मिलेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये भी देखो ना, ये चीजें क्या कर रही है, ये चीजें डिजीज ही प्रोड्यूस कर रही है। तो बेसिकली एक नर्स जो है उसने इन सब चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट रखना होता है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा जो नर्स है ना, वो एक अब अगर उसको अच्छा नॉलेज होगा सोशियोलॉजी के बारे में, तो अपने पेशेंट को उसके सारे लेवल से, वो चाहे इमोशनल लेवल है, कल्चरल लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, सब लेवल्स पर जो है ना वो क्या कर सकती है, वो अपने पेशेंट को प्रॉपर्ली डील कर सकती है हमारे पास। इसके अलावा आप पेशेंट को अपनी सपोर्टिव केयर दे सकते हो, आप उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हो कि जी अच्छा आपके कल्चर में जो है ये चीजें होती हैं, तो आप इन चीजों को करके अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। ठीक है, तो आपने डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जब आपको नॉलेज होगा ना हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी आप लोगों की। तो ये जो थे ना हमारे पास जो थे डिफरेंट आप लोगों के पास जो है वो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस है नर्सिंग के अंदर हमारे पास। ओके जी, अच्छा जी, आगे उससे व्हाट इज सोशोलॉजिकल मेथड। हमारे पास सोशोलॉजिकल मेथड क्या होता है, बेसिकली बच्चों आप लोगों के पास कोई भी अगर सोशल प्रॉब्लम आ गई है ना, अब लेट सपोज आप एक सोशोलॉजिस्ट जो था वो एक सोसाइटी में गया और उसने वहां पे कोई प्रॉब्लम देख ली है, अब उसने उस प्रॉब्लम को कैसे जो है बेसिकली उसने उस प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, उसने इस प्रॉब्लम को लेके कैसे चलना है, तो उसने प्रॉपर एक सोशोलॉजिकल मेथड के थ्रू चलना होता है आप लोगों के पास। ठीक है, अब डिफरेंट हमारे पास जो है ना मतलब हमारे पास मेथड किससे स्टार्ट होता है और किस पे खत्म होता है, अब इसके ऊपर जो है ना हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के पास। ठीक है, नंबर 1 पे आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले जो है ना एक एस्ट्रोलॉजिस्ट उसने जो है एक प्रॉपर अपना एक प्रॉब्लम देखने के जी, इस ये प्रॉब्लम आ रही है मेरी सोसाइटी के अंदर और ये वो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। आपने ये नहीं कोई कोई भी रैंडम प्रॉब्लम उठा लेनी है वहां से, नहीं, प्रॉपर उसने एक प्रॉब्लम लेनी है जिसपे वो फर्दर आगे रिसर्च कर सकता हो हमारे पास। फिर उसने उस रिव्यूइंग द लिटरेचर से मतलब यह है कि अब उसने उस प्रॉब्लम को लेके उससे पुरानी जो स्टडीज हुई है उस प्रॉब्लम के ऊपर उनको पढ़ना है कि पुरानी स्टडीज में क्या क्या कहा गया इस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, फिर उसने एक हाइपोथेसिस बनानी है, उसने एक स्टेटमेंट बनानी है कि जी मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा और मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा नहीं होगा हमारे पास, उसने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी होती है। देन वो डेफिनेशंस वगैरह जो भी उसकी है उसके वो लिखेगा हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर फिर उसके बाद जो है ना वो एक प्रॉपर डिजाइन को सिलेक्ट करेगा कि वो किस डिजाइन के थ्रू जो है ना
ठीक है, वो एक प्रॉपर प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेगा हमारे पास कि वो किस डिजाइन के थ्रू जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग द डाटा, वो जितना भी डाटा है उसको कलेक्ट करेगा, फिर उस डाटा को वो एनालाइज करेगा, और एंड पे जो है ना वो हमारे पास एक सोशियोलॉजिस्ट जो है वो क्या बना लेगा, अपना कंक्लूजन बना लेगा कि जी मैंने इस तरह प्रॉब्लम को लिया था और इस तरह जो है एट द एंड मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। अच्छा जी, आगे हम लोग बात करें तो आता है हमारे पास अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, वो आपके पास है एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी बच्चों क्या होती है? बेसिकली अगर हम लोग इसको देखें ना, तो एंथ्रोपोलॉजी जो है ना आप लोगों के पास, इसमें जो एक हम लोग किसी भी स्टडी करते हैं ना, मैन काइंड को स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब लाइक जो है ना आप लोग अपनी प्रॉपर यू से दैट आप लोग ये भी कह सकते हो कि किस तरह जो ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई है हमारे पास, ठीक है, और किस तरह इस टाइम जो है ना वो डेवलपमेंट फर्दर हो रही है। तो जब हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं ना, तो ये सब चीजें जो है ना बेसिकली हमारे पास आती हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, कि किस तरह एक ह्यूमन बीइंग जो था वो स्टार्टिंग से लेके मतलब पुराने दौर में कैसे था, अब कैसा है। तो जब हम लोग इस सब चीजों को स्टडी करते हैं ना आप लोगों के पास, इसको बेसिकली हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। इसमें क्या स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ मैन काइंड है, ह्यूमैनिटी है। ये फोकस किस पे कर रही है कि बेसिकली ओरिजिन क्या था ह्यूमन बींग्स का, कि ह्यूमन बींग्स कैसे ओरिजिनेट हुए हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद जो था ना ये फोकस करती है डेवलपमेंट के, ह्यूमन बींग्स डेवलप कैसे हुए, हमारी फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करी होती है। और देन जो है ना आप लोगों के पास मटेरियल पोजेशंस एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमन हमारे पास, ठीक है। मतलब डिफरेंट मटेरियल चीजें जो है वो कैसे किसी ह्यूमन बींग को इफेक्ट करी होती हैं, डिफरेंट कल्चर्स के मतलब ह्यूमन बींग्स के उनके डिफरेंट कल्चर्स कैसे हैं। तो बेसिकली आप जब किसी एक ह्यूमन बींग को प्रॉपरली स्टडी करते हो ना हमारे पास, उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, अब उसने पूछा है व्हाट इज अ सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, कि एंथ्रोपोलॉजी का ताल्लुक हमारे कल्चर से कैसे है, हमारी सोसाइटी से कैसे है आप लोगों के पास, ठीक है। जब आप लोग जो है ना, उसने कहा सोशल एंथ्रोपोलॉजी को बेसिकली हम लोग कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। अब इसमें आप लोगों ने क्या स्टडी करना होता है, इसमें आप लोग डिफरेंट सोशल के, एक पर्सन की सोशल लाइफ कैसी है, उसकी कल्चरल डायमेंशन कैसी है, लिविंग पीपल्स की हमारे पास, ठीक है। बेसिकली आप लोग को नाम से पता चल रहा है सोशल एंड कल्चरल हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आप लोग बेसिकली दो ही चीजें पढ़ोगे हमारे पास, ठीक है, कि सोशल करेक्टरिस्टिक्स कैसी है किसी जगह पे लोगों की, और वहाँ पे उनकी कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैसी है आप लोगों के पास, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग इन चीजों को स्टडी करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं आप लोगों के पास सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आप लोगों के पास, ठीक हो गया। इसमें आप लोग मटेरियल, नॉन मटेरियल सब चीजों के बारे में पढ़ोगे, वो मैं आप लोग को आगे फर्दर बताती हूँ। ओके जी। अब उसने कहा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है ना, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि किसी जगह पे गया और उसने वहां पे सिंपल डाटा है वहां से लिया है और उसको सब कुछ पता चल गया जी, अच्छा इस जगह पे ऐसा कल्चर है, नहीं। बल्कि उसने कहा वो एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए उस जगह पे जाता है, बार बार जाता है, लोगों को वहां पे ऑब्जर्व करता है, और आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो है ना वो कहता है जी अच्छा यहाँ पे लोगों का कल्चर ऐसा है, और यहाँ पे लोग जो है ना मतलब ऐसे रहते हैं, उनका ये उनका बिहेवियर है, उनका ये एटीट्यूड है, यहाँ की उनकी ये वैल्यूज है, नॉर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो मतलब इस कामों में बहुत उनको सालों भी लग जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली एक जो मतलब सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट अ सिंगल ब्रांच या एक कोई सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कंप्लीट होने में काफी टाइम लेते हैं आप लोगों के पास। इसमें आप सिमिलैरिटीज देखते हो, डिफरेंसेस देखते हो अमंग डिफरेंट पीपल्स आप लोगों के पास, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग किस जगह पे वहाँ पे उनकी हेल्थ कैसी है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट कैसा है, उनकी एजुकेशन कैसी है, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों के ऊपर जब आप लोग स्टडी करते हो ना, तो इसको जो है ना बेसिकली हम लोग बोलते हैं सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा जी, अब हमारे पास हमारा मेजर टॉपिक स्टार्ट हो गया जो कि आप लोगों के पास है व्हाट इज अ कल्चर। तब से हम कल्चर 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 और सोशोलॉजी की बात करें, सोशोलॉजी तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली, अब हम लोगों ने बात करनी है डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर कि कल्चर क्या होते हैं और कल्चर किस तरह जो है ना बेसिकली बनते हैं, ये टाइप्स ऑफ कल्चर क्या है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे आप लोगों के पास, ठीक है। बच्चों बेसिकली डेफिनेशन के ऊपर बात जाने से पहले मैं आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूं ना कल्चर का, तो कल्चर बेसिकली होता क्या है। तो कल्चर जो है ना बच्चों आप लोगों के पास यू से दैट कि कल्चर जब आप लोग एक ऐसी वैल्यूज, ऐसी नॉर्म्स, ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे लैंग्वेजेस जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अब लाइक आपके पेरेंट्स से जो आपको नॉर्म्स, बिहेवियर, वैल्यूज मिली है, अब आप लोग अपने बच्चों को दोगे, ठीक है। तो इस तरह जो जनरेशन टू जनरेशन, और आपके पेरेंट्स को आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है, तो इस तरह जब जनरेशन टू जनरेशन जो वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर्स, कस्टम्स, लैंग्वेजेस पास हो रही होती है ना, जो अच्छी होती हैं, गुड होती हैं आप लोगों के पास, उसको बेसिकली हम लोग जो है वो कल्चर बोलते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। और आप लोगों को पता है हर जगह का डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट वहां पे उनकी जो है ना वो वैल्यूज होती हैं।
अब उसने कहा वंस ऑन कल्चर इज जनरली फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, ठीक है, और वहाँ की मैनेजरियल वैल्यूज कैसी हैं। अब किसी जगह पर जो है वो मतलब लीडरशिप अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है उस जगह पे जो है वो कल्चर या उनकी वैल्यूज वगैरह अगली जनरेशन में पास आउट नहीं होंगी हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो कल्चर होता है ना आप लोगों के पास, ये क्या है, नॉलेज है, लैंग्वेज है, वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के आप लोगों के अंदर, ठीक है, या वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। ओके जी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कल्चर। तो डिफरेंट टाइप्स है कल्चर की। सॉरी बच्चों। अच्छा जी, नंबर वन पे जो है हमारे पास वो है आपके पास मटेरियल कल्चर, नंबर टू पे नॉन मटेरियल कल्चर है, नंबर थर्ड पे सब कल्चर है, उसके अलावा रियल कल्चर और आइडियल कल्चर है। अच्छा जी। अब नंबर वन पे बात करते हैं व्हाट इज अ मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर बच्चों क्या होता है, मटेरियल कल्चर में मतलब किसी भी जगह की जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वहां पे, लाइक वहां पे क्लोथिंग कैसी है, वहां पे उसने मतलब उसने कहा वहां की क्लोथिंग कैसी है, वहां का फूड, वहां का व्हीकल, रेडियोस, बुक्स, ठीक है। तो मतलब किसी जगह की जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो मैन मेड चीजें होती हैं किसी भी जगह की, उनको जो है ना आप वहां का कहते हो कि ये अच्छा यहाँ पे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा खाना खाते हैं, बुक्स ऐसी यूज करते हैं, यहाँ पे ऐसी जो है वो ट्रांसपोर्ट है, तो वो जो है ना बच्चों आप लोग के पास हो जाता है मटीरियल कल्चर, ठीक है। नंबर टू पे बात करते हैं व्हाट इज अ नॉन मटीरियल कल्चर। उसको हम सिंबॉलिक कल्चर्स कहते हैं, जो बेसिकली चीजें नजर नहीं आ सकती आपको, ठीक है, लाइक वहाँ की बिलीव्स, वहाँ के एटीट्यूड्स, वैल्यूज, आइडियाज, लैंग्वेजेस, ठीक है। इनको जो है वो आप लोग क्या बोलते हो, नॉन मटीरियल कल्चर, जो बेसिकली मटीरियल नहीं है उनके अंदर कोई भी आप लोग के पास, लाइक इस जगह का रिलीजन कैसा है, मोरालिटी कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, मतलब डिफरेंट वो कौन सी आप लोगों के पास जो है वो ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो उसको बेसिकली आप लोग नॉन मटेरियल कल्चर कहते हो। उसके बाद नंबर थर्ड पर यहाँ पे सब कल्चर। अब सब कल्चर बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो मतलब डिफरेंट सोसाइटीज बनी होती है ना, उसमें डिफरेंट लोग होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो जब एक लार्जर सोसाइटी जो एक में डिफरेंट लोग रह रहे होते हैं ना आप लोगों के पास, ठीक है, तो उनका मतलब एक स्पेसिफिक जो होता है ना आप लोगों के पास, यू से दैट कि स्पेसिफिक कल्चर जो होता है उसको हम जो है वो सब कल्चर कहते हैं। अब लाइक लेट सपोज देखो आप लोगों के पास एक सोसाइटी है, उसमें जो है ना वो मुस्लिम्स भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, हिंदूज भी रह रहे हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो एक सोसाइटी में डिफरेंट लोग रह रहे हैं बट उनके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली एक बड़ी चीज के अंदर जो छोटी चीजें आ जाती है उसको बेसिकली आप लोग बोलते हो सब कल्चर हमारे पास, ठीक है। टीनेजर्स जो हो गए वो कैसी आप लोगों के पास जो है अपने ट्रेडिशंस बिहेवियर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको बेसिकली हम लोग सब कल्चर कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं रियल कल्चर। अब रियल कल्चर वो कल्चर होता है, रियल कल्चर पढ़ने से पहले मैं आप लोग को आइडियल कल्चर पढ़ाऊंगी। आइडियल कल्चर क्या होता है बच्चों, ऐसा कल्चर जो हमारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है, मतलब लाइक हमारी बुक हमें ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कल्चर है और इंडिया में ऐसा कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कल्चर है आप लोगों के पास, ठीक है। लेकिन अगर आप असल उन जगहों पे जाओ तो आपको चीजें नहीं मिल रही होती हैं, ऐसी आप लोगों को कुछ नहीं नजर आता है कि अच्छा यहाँ पे तो मैंने बुक्स में तो ये पढ़ा था बट मैं रियल में आऊँ तो रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली जो चीजें आप लोगों के पास बुक्स में लिखी होती है ना आप लोगों के पास एक्सप्लेन हुई होती है, उनको जो है ना आप लोग बोलते हो आइडियल कल्चर, जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो बुक में लिखी हुई है। बट आप जब रियल उन जगहों पे जाते हो, आप लोग देखते हो, आप लोग अपनी बुक्स में आप लोग यहाँ पे लेट सपोज आप लोग अभी मतलब जब स्टूडेंट्स लाइफ में आप लोग पढ़ते हो तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बुक्स में थ्योरी हमें कुछ और कह रही होती है बट हम जब हॉस्पिटल साइड पे जाते हैं तो हमारी रियल प्रैक्टिस कुछ हो रही होती है, ठीक है। तो रियल कल्चर बेसिकली वो एक्चुअल कल्चर है, वो एक्चुअल चीज है जो असल में वहाँ लोग फॉलो कर रहे हैं, बुक्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, असल में जो चीज वहाँ फॉलो हो रही है ना उसको आप लोग रियल कल्चर कहते हो, और जो बुक्स में एक्सप्लेन है उसको आप आइडियल कल्चर कहोगे। अच्छा जी। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के पास के व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, के हमारे पास कल्चर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो नंबर वन पे जो हमारे पास कल्चर के एलिमेंट्स है ना आप लोगों के पास बच्चों, वो आता है नंबर वन पे कल्चरल ट्रेड। अब कल्चरल ट्रेड क्या होती है आप लोगों के पास, ठीक है, मतलब एक सिंगल ट्रेड जो होती है ना आप लोगों के पास कि किसी जगह पे खाना कैसा है, कपड़े कैसे हैं, रहना सहना कैसा है उनका, उनके बिलीव्स कैसे हैं, वो बात कैसे करते हैं आप लोगों के पास, तो एक सिंगल ट्रेड जो होती है ना किसी भी जगह की, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग बोलते हो कल्चरल ट्रेड। उसने का स्मॉलेस्ट सिंगल एलिमेंट है किसी भी कल्चर, मतलब वह किसी कल्चर में स्पेसिफिक टूल क्या है, वहाँ का स्पेसिफिक फूड आइटम क्या है, बिलीफ क्या है, वहाँ की उनकी वैल्यूज कैसी हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप बोलते हो कल्चरल ट्रेड आप लोगों के पास। फिर आता है कल्चरल एरिया। कल्चरल एरिया वही जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे आप लोग किसी भी कल्चर को स्टडी कर रहे हो, उसको जो है आप लोग कल्चरल एरिया बोलते हो। फिर आता है कल्चरल कॉम्प्लेक्स। अब कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, जब डिफरेंट कल्चरल ट्रेड्स आप लोगों ने पढ़े हैं ना, जो पीछे हम लोगों ने कल्चरल ट्रेड्स पढ़े हैं, तो जब वो आपस में मिल जाते हैं ना, बहुत सारे कल्चरल ट्रेड्स आपस में मिल जाते हैं तो वो कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। लाइक लेट सपोज आप लोग देख सकते हो कि किसी जगह पे हम लोगों ने ट्रेड पढ़ा कि वहाँ का फूड कैसा है, नंबर टू पे हम लोगों ने ट्रेड पढ़ा कि वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, नंबर थर्ड पे आप लोगों ने ट्रेड पढ़ा कि लोगों के बिलीव्स कैसे हैं। अब ये तीनों चीजें जब आपस में मिल जाएंगी ना और एक
स्पेसिफिक कल्चर बनाएंगी, इसको जो है ना आप लोग बोलते हो कल्चरल कॉम्प्लेक्स आप लोगों के पास, ठीक है। होप सो आप लोग को ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना आप लोगों के पास आता है व्हाट इज अ कल्चरल पैटर्न हमारे पास, ठीक है। कल्चरल पैटर्न जो है ना आप लोगों के पास वो क्या होता है, तो बेसिकली कल्चरल पैटर्न जो है ना बच्चों, जब डिफरेंट कल्चरल कॉम्प्लेक्स आपस में मिल जाते हैं ना, जब डिफरेंट कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो कल्चरल पैटर्न बना देते हैं हमारे पास, ठीक है। जब कल्चरल ट्रेड्स मिल रहे थे तो वो कल्चरल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, और जब डिफरेंट कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं ना तो वो आपस में क्या बना देते हैं, आप लोगों के पास कल्चरल पैटर्न बना देते हैं, ठीक है। मतलब जो एक पूरी ग्रुप कोई जो है ना वहाँ का शेयर करता है और उनमें कॉमन होते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज अ कल्चर थीम हमारे पास। कल्चर थीम क्या होता है आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा जी, कल्चर थीम जो है ना बच्चों बेसिकली वो ये आगे बात के ये चीजें जो है ना सारी कॉमन ही है, बट आप इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट रखना है आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि जो इसमें है ना कल्चरल ट्रेड, कल्चरल एरिया, कॉम्प्लेक्स, पैटर्न, ये एमसीक्यूज के लिए चारों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कल्चरल थीम क्या होता है आप लोगों के पास। कल्चरल थीम बेसिकली बच्चों वही हो गया कि किसी जगह पे जो है ना एक स्पेसिफिक थीम कौन सा फोकस हो रहा है, ठीक है। लाइक उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि आप इंडियन कल्चर में गए हो, तो वहां पे मतलब लाइक उनकी कोई वेडिंग वगैरह आपने अटेंड की तो वहां पे उनका फूड, म्यूजिक, आर्ट जो भी उस रीजन की है आप लोगों के पास, ठीक है, तो उसको जो है ना बेसिकली आप कल्चर थीम कहते हो, जो कि एक ब्रॉडर हमारे पास कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास, ठीक है। और एक स्पेसिफिक कल्चर के अंदर जो है फोकस आप लोगों के पास हो रहा होता है। उसके बाद व्हाट इज अ कल्चर एथोस। कल्चर एथोस क्या होते हैं बच्चों, ये एक स्पेसिफिक आप लोग बोल सकते हो कि बिहेवियर होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते हमारे पास, ठीक है, और वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हर पर्सन ने फॉलो करना ही होता है आप लोगों के पास, उसको बेसिकली हम लोग कल्चर एथोस कहते हैं। कोर वैल्यूज होती हैं आप लोगों के पास, ठीक है, बिलीव्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो वापस किसी भी कल्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं, और किसी भी इंडिविजुअल का ये हक है, सॉरी ये फर्ज है कि वो इनको जरूर जो है ना वो फॉलो करे हमारे पास। इन चीजों को हम फर्दर चेंज आउट नहीं कर सकते, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर एथोस बोलते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, कि हमारे पास जो है ना वो कल्चर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली कल्चर के जो है ना वो आप लोगों के पास मेजर जो है 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे सिंबल है, नंबर 2 में लैंग्वेज है, फिर आगे नॉर्म्स एंड वैल्यूज है हमारे पास। सिंबल बेसिकली क्या होती है आप लोगों के पास, उसने एनीथिंग दैट मीनिंगफुली रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, मतलब लाइक आपने किसी भी चीज को कोई सिंबल दे दिया, क्वेश्चन था तो आगे अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आप लोगों के पास कोई भी चीज जो एक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट कर रही हो ना उसको हम सिंबल कह देते हैं। लाइक आप लोगों के पास अक्सर आप लोगों ने वॉशरूम्स के बाहर मेल के लिए अलग सिंबल होता है, फीमेल्स के लिए अलग होता है, कोई भी सर्जरी प्रोसीजर होती है उसके लिए आप लोगों के पास अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो एक स्पेसिफिक चीज को जो कोई चीज रिप्रेजेंट कर रही होती है ना उसको हम लोग सिंबल बोलते हैं। फिर लैंग्वेज तो आप लोगों को पता है कि कॉमन सी बात है हमारे पास, व्हाट इज लैंग्वेज, के लैंग्वेज जो एक स्पेसिफिक जगह पे लोगों की लैंग्वेज क्या है उसको हम लोग जो है लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, कॉम्पोनेंट है कल्चर का। फिर वैल्यूज आप लोगों के पास वो होती है, मतलब जो हमें बता रही होती है कि जी आप लोग को ये बात आइडिया होगा कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं तो दूसरे को अच्छी नहीं लग रही होती है। तो बेसिकली वैल्यूज जो होती है ना हमें हमारी सोसाइटी से मिलती है, हमारे हमें पेरेंट्स से मिलती है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है, जो हमें ये बताते हैं कि ये काम आपके लिए अच्छा है और ये काम आपके लिए बुरा है, और हम फिर उन्हीं चीजों को फोकस करके जो है वो अपना फर्दर अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज बेसिकली जो है ना आप लोगों के पास क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या चीज गुड है और क्या चीज बैड है, और विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना हम लोग को ये चीजें आती हैं। और ये चीजें जो होती हैं वो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट वेरी करती हैं। उसके बाद आते हैं नॉर्म्स हमारे पास, ये भी बेसिकली रूल्स होते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होता है जो हमें बताता है कि आपका प्रॉपर किसी भी सिचुएशन में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली तो 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, दैट इज द सिंबल, लैंग्वेज, वैल्यूज एंड नॉर्म्स हमारे पास। चलिए जी, अब हमारा बिल्कुल लास्ट में जो टॉपिक रह गया वो आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल आप लोगों के पास, ठीक है। बच्चों आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि आप लोगों के पास जो है ना माइक्रो का क्या मतलब होता है, माइक्रो का मतलब बेसिकली होता है छोटा हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग जब सोसाइटी को किसी भी सोसाइटी को एक छोटे लेवल पे पढ़ रहे हो ना, स्टडी कर रहे हो, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं माइक्रो सोशियोलॉजी आप लोगों के पास, ठीक है। लाइक आप लोग जस्ट किसी जगह पे जा रहे हो, लेट सपोज उसने हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, उसने कहा कि आप लोग किसी जगह पे जा रहे हो और आपने वहां पे देखा कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, आपने किसी क्लासरूम में देखा, और देन ये चीज जो है ग्रेड्स को कैसे इंपैक्ट करे। अगर जाहिर सी बात है टीचर का स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा तो ये चीज ग्रेड्स को इंप्रूव करेगी, ठीक है। नंबर 2 में अगर फॉर एग्जांपल उसने एक और एग्जांपल दी कि एक डॉक्टर और पेशेंट की कम्युनिकेशन देख लिया आपने, कि डॉक्टर में और पेशेंट में आपस में कम्युनिकेशन कैसी है, अगर तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन में गैप होगा तो पेशेंट की हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, डॉक्टर भी सेटिस्फाई नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो आउटकम कैसे आ रहे हैं तो वो डिपेंड करे कम्युनिकेशन के ऊपर हमारे पास, ठीक है। तो इनमें से आप देखो, आप सिर्फ एक चीज को स्टडी कर रहे हो, या तो आप ग्रेड्स को स्टडी कर रहे हो या तो आप आउटकम को स्टडी कर रहे हो हमारे पास, ठीक है। तो जब आप लोग किसी एक सिंगल चीज को स्टडी करते हो ना उसको आप लोग बोलते हो माइक्रो, ठीक है, माइक्रो सोशियोलॉजी।
अब उसने इसमें आप लोग बेसिकली फेस टू फेस एंड स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शंस हमारे पास होती हैं आप लोगों के पास, ठीक है। टीचर स्टूडेंट की फेस टू फेस है, डॉक्टर पेशेंट की फेस टू फेस है, या फिर स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, जो एक लार्जर चीज को इफेक्ट कर रही होती है। बट इसमें आप लोग स्मॉल इश्यूज के ऊपर, स्मॉल चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हो हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जिसको आता है व्हाट इज द मैक्रोसोशियोलॉजी। मैक्रोसोशियोलॉजी में आप लोग जो है ना स्मॉल नहीं बल्कि लार्जर चीजों के ऊपर स्टडी कर रहे होते हो, ठीक है। लाइक मैं देख रही हूँ कि बेसिकली जो है ना यहाँ पे लेट सपोज जो है मैंने किसी कंट्री में देख लिया जी, इस कंट्री में क्राइम रेट कैसा है, और वो ये क्राइम रेट उस कंट्री को एज अ होल कैसे इफेक्ट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो आप लोग जब एक किसी सोसाइटी को एक बिगर लेवल पे स्टडी करते हो ना, उसमें जो है ना आप लोग उसको लार्जर ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, लार्जर कम्युनिटी आ जाती है, उसको बेसिकली आप मैक्रो कहते हो, ठीक है। इसमें आप लोग उनको लार्जर बेसिकली आप लोग एरिया के ऊपर आप लोग उनको स्टडी कर रहे होते हो हमारे पास, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है ना हमारे पास मैक्रो सोशियोलॉजी की, वो आप लोग के पास वही उसने कहा कि मतलब कैसे जो हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है वो आप लोगों के पास सोसाइटी को एज अ होल इफेक्ट कर रहा होता है हमारे पास, ठीक है। बेसिकली जो है ना हम लोग जब एक सोसाइटी को एक मैक्रो लेवल पे पढ़ेंगे, उसको आप लोग मैक्रो कहोगे, और छोटे लेवल पढ़ोगे उसको आप लोग माइक्रो बोलोगे हमारे पास, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो आज की जो हमारा स्लाइड से बिल्कुल जो चीजें थी वो हमारी कवर हो चुकी है। अब जो है ना हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना हम लोग वैसे तो आप लोग चाहो तो आप लोग खुद भी देख सकते हो, आप लोगों का बुक से जो है ना चैप्टर नंबर 1 साइंस वाला और नंबर 2 में सोशियोलॉजी वाला आप लोगों के पास, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों ने प्री रीड करके रखने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन दोनों का ओवरव्यू लेंगे, और हम लोग साथ जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर भी जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझना है बच्चों, आप ऐसे ग्रुप में जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, या मेरे से आप पर्सनल भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।